प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी में आज हम कर रहे हैं पाठ 4, देश का सम्मान। तो हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जी एक बार जापान गए। वे वहाँ रेल से यात्रा करते समय रास्ते में पड़ रहे हर स्टेशन पर फल वाले की खोज कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों फल ही उनका भोजन था। लेकिन उस दिन उन्हें कहीं भी फल नहीं मिले। रेल एक स्टेशन पर रुकी, वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, किंतु उन्हें फल नहीं मिले। तब वे अपने साथी से बोले, शायद जापान में फलों की कमी है। जिस समय रामतीर्थ जी यह बात कह रहे थे, उस समय एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, वह दौड़कर गया और कुछ ही मिनटों में ताजे फलों की एक टोकरी ले आया। टोकरी लेकर वह रामतीर्थ जी के पास गया और बहुत आदर के साथ बोला, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। युवक को देखकर रामतीर्थ जी ने सोचा कि यह कोई फल बेचने वाला है और इन्हें बेचने के लिए मेरे पास आया है। उन्होंने उस युवक से उन फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। रामतीर्थ जी के बार बार आग्रह करने पर वह बोला, अगर आप इनके दाम देना ही चाहते हैं तो कृपया करके इतना करें कि अपने देश में किसी से यह न कहिएगा कि जापान में फलों की कमी है। इन फलों के यही उचित दाम होंगे। तो उस युवक का उत्तर सुनकर स्वामी जी मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया। उसने वहाँ के एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ले ली। एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया और उसमें से कुछ दुर्लभ चित्र निकाल ली और पुस्तक वापस कर दी। पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई गई और अधिकारी ने दुर्लभ चित्र उस युवक के कमरे से ही बरामद किए। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया। तो इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि उस देश का जिसका वह युवक था, कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो पहले वाली घटना है उसमें जापान का एक व्यक्ति है जिसने अपने देश का गौरव बढ़ाया, यानी कि फलों का दाम ये लिया कि आप अपने देश जाकर ये मत कहना कि जापान में फलों की कमी है। तो उसने अपने देश का गौरव बढ़ाया। और जो दूसरा व्यक्ति था उसने कुछ चित्र चुराए और अपने देश का नाम खराब किया। यानी कि हम अपने आचरण से, अपने अच्छे और बुरे कर्मों से न केवल अपने आप को अच्छा बुरा कहलाते हैं, बल्कि हम अपने माता पिता और अपने देश पर भी इसका असर छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है तो इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक ने न केवल अपने देश का नाम बल्कि अपना नाम भी ऊंचा कर दिया। लेकिन दूसरी घटना में एक युवक ने न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी अपमान कराया। इन दोनों घटनाओं से केवल यह स्पष्ट होता कि प्रत्येक नागरिक देश के साथ बंधा हुआ है। अपने कार्यों से वह अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकता है और नीचा भी कर सकता है। यहाँ हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो कलंक का टीका हमारे माथे पर नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा होता है। और इसके विपरीत जब कोई श्रेष्ठ कार्य हम करते हैं तो हमारा ही सिर ऊंचा नहीं, बल्कि हमारे देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह की आंच आए। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ईमानदारी के साथ, ताकि हम अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने गांव, अपने स्कूल और अपने देश का नाम भी ऊंचा कर सकें। तो ये लेसन पढ़ने के बाद बेटा आप इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करें। जैसे संत, महात्मा, इनकार, मना करना, आग्रह, अनुरोध, मुग्ध, मोहित, गौरव, मान सम्मान, अनुमान, अंदाजा, दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त हो, बरामद, प्राप्त करना, अपमान, बेइज्जती करना, श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सदस्यता, किसी संस्था में शामिल होना। तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करें। धन्यवाद।